पहले तुम बेकार के निकम्मे हो। मेरी बेटी दिन रात पैसे कमा रही है और तुम पति होकर मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अब एक सॉफ्टवेयर बनाने को कहा, वो भी नहीं बना पाए। सुन लो, आज तुमने ठीक से नहीं बनाया तो सू घर से निकल जाओ, जल्दी करो। हाँ छोड़ो, तुम बड़े हो इसलिए। फिर वही यूएबाई की माँ, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगा। सॉफ्टवेयर चल गया, बहुत अच्छा। इसे यूएबाई की कंपनी को समझने में बहुत मदद मिलेगी। मैं आखिरकार उसके काम आ सका। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं, वरना यूएबाई को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती बाहर संघर्ष करने में। हेलो यूएबाई, सॉफ्टवेयर तैयार है। क्यूआई शाबाश। यूएबाई, तुम दोनों कहाँ थे? इतनी देर क्यों लगा दी? खाना ठंडा हो गया। आ रहे हैं। मैं व्यस्त हूँ, परेशान मत करो, मुझे मीटिंग है। जीजा, तुमने मेरी बहन के लिए न सिर्फ अच्छी नौकरी छोड़ दी, बल्कि दिल की तकलीफ के बावजूद सॉफ्टवेयर बनाया। मेरी बहन की कंपनी को सूचीबद्ध करने में मदद करो। मेरी बहन तुमसे चिपकर क्यों यान से उलझ रही है? क्यों यान से उलझ रही है? तुम बस दूसरों के पैसे खाने वाले निकम्मे हो, शिकायत करने की हिम्मत नहीं करते हो। यूबाई को क्यों यान ने पसंद किया? वह उसकी काबिलियत है। तुम सू परिवार का पैसा उड़ाते हो और नाराज होते हो। अगर इतना ही ताकत है तो खुद कमा कर दिखाओ। मैंने इन सालों में जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं वो सभी सुशी ग्रुप को दिया है। मैंने जो कमाया है वो सब यूबाई को दे दिया। मैं कहाँ दूसरों का पैसा खा रहा हूँ? माँ, थोड़ा कम बोलो। जीजा, मेरी बहन जरूर काम के सिलसिले में क्यों यान से मिली होगी। तुम चिंता मत करो, घर पर आराम से रहो, कंपनी के लिए और सॉफ्टवेयर बनाओ, मेंटेनेंस अच्छे से करो। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। छोटे भाई ने सही कहा, जल्दी से सॉफ्टवेयर बनाने लगो, नहीं तो इस घर से निकल जाओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। छी, बेकार निकम्मा। बस तुम ही हो अच्छे इंसान। अरे माँ, ये मुफ्त का गुलाम है, इस्तेमाल करने में क्या हर्ज है? मैं तो बस कुत्ते को घुमाने जैसा मजा ले रही हूँ। अरे तुम, ये बच्चा। ये सॉफ्टवेयर मेरी 5 साल की मेहनत है। इनके सही से चलने के लिए मैं अभी सू परिवार को छोड़ नहीं सकता। आओ छोटे भाई, ज्यादा मांस खाओ। माँ को पता है तुम्हें पसंद है, खास तुम्हारे लिए बनवाया है। शुक्रिया माँ। आओ जीजा, तुम भी खाओ। माँ, खाओ। तुम बस यही खाओ। माँ, ये अचार बहुत नमकीन है, फेंक देना चाहिए। जीजा को ये कैसे खिला सकते हैं? तुम चुप रहो, ये दामाद है, इसके लायक नहीं कुछ और खाए। मुझे दिल की बीमारी है, डॉक्टर ने नमकीन कम खाने को कहा है। ज्यादा नमक से दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है। वो सब नकली डॉक्टरों के झूठ हैं। थोड़ा नमक खाने से मौत नहीं होती। सुनो, ये पैसे से खरीदा है, जल्दी खाओ, बर्बाद मत करो। मेरा बेटा काम करके थक गया है, ज्यादा खाओ, कुछ निकम्मों की तरह नहीं, जिनकी दवाई भी सू परिवार को खरीदनी पड़ती है। माँ, थोड़ा कम बोलो, खाना खाओ। क्या मैंने कुछ गलत नहीं कहा? अगर तुम्हारे पिता ने यूबाई के पिता की जान नहीं बचाई होती तो तुम्हें हमारे सू परिवार में दामाद नहीं बनाया होता। अब कुछ घटिया सॉफ्टवेयर बना लिए हैं तो खुद को कुछ समझने लगे हो। तुम देखते भी नहीं कि यूबाई के बिना तेरा सॉफ्टवेयर अब कोई खरीदेगा भी नहीं। मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाएगा तो चला जा। सुन ले, जल्दी से काम पर लग जा। अगर तेरे सॉफ्टवेयर ने मेरी बेटी की कंपनी को सफलतापूर्वक लिस्ट नहीं करवाया तो तुझे मैं दिखाऊंगा। गुरुजी, मेरी बेटी की कंपनी जल्द ही लिस्ट होने वाली है। यह मेरे दामाद की जन्म कुंडली है, कृपया देखिए। क्या वह वाकई हमारे परिवार के लिए शुभ है? कैसा है? क्या मेरी बेटी की कंपनी लिस्ट होने वाली है? तुम्हारे दामाद की कुंडली तुम्हारी बेटी से टकराती है। क्या? अगर ये लंबे समय तक साथ रहा तो निश्चित रूप से एक को नुकसान होगा। अरे, यह अशुभ व्यक्ति पत्नी को नुकसान पहुंचाता है। नहीं, मुझे अपनी बेटी और कंपनी को बचाना होगा। अरे मत जाओ, सिर्फ 200 रुपए में मैं तुम्हारी मुसीबत दूर कर सकता हूँ। क्या देख रहे हो? जल्दी से अपना कोड लिखो। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी लिखो।
मैं कह रहा हूँ समय कम है। निकम्मा, कोड तक नहीं लिख सकता और मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाता है। इस खतरे को अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देखता हूँ, तुझे मार डालूंगा। हम विज्ञान को अपनाओ, अंधविश्वास को नहीं। दवा, मेरी दवा कहाँ है? जल्दी मर जाए तो अच्छा है। मुझे इलाज पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। हेलो यूए भाई, मुझे दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। यूए भाई, जल्दी आओ, शराब पीते हैं। ठीक है क्यूआई साहब। दिल का दौरा पड़ा है तो अस्पताल जाओ। मुझे परेशान मत करो, मैं व्यस्त हूँ। जीजा, 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 माँ, जीजा बेहोश हो गए हैं, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। अरे एम्बुलेंस क्यों बुला रहे हो? उसके इलाज पर पैसे खर्च होंगे। मर जाए तो अच्छा है, सब समस्याएं खत्म। माँ, अभी बहन की कंपनी के लिस्टिंग की महत्वपूर्ण अवस्था है। इस समय कोई मौत नहीं होनी चाहिए। मुझे दो। हेलो 120, यहाँ कोई बेहोश हो गया है, जल्दी आकर बचाओ। यह आकृति कितनी परिचित लगती है। सर, जो फ्लैट आप देखना चाहते हैं वह वहाँ है। चलिए। मैं एक्साइफिन को बहुत याद रहा हूँ। मुझे हर कोई उसी जैसा दिखता है। चलो। मरीज जंग सायोफिन की हालत अगर और बिगड़ी तो ज्यादा समय नहीं बचा है। आप लोग मानसिक रूप से तैयार रहें। क्या? अगर जंगिक सायोफिंग वाकई मर गया तो क्या यूएबाई की लिस्टिंग प्रभावित होगी? निश्चित रूप से होगा। माँ, ये अस्पताल है, लोग बातें करेंगे, अफवाहें फैलेंगी, कंपनी की लिस्टिंग प्रभावित होगी। ये अच्छा नहीं है। नहीं, हमें झांग जियोफिंग को घर वापस बुलाना होगा। उसके मरने से पहले उसे और सॉफ्टवेयर बनाने दे। अरे जाग गए। जीजा जी, आप जाग गए। माँ और मैं दोनों बहुत चिंतित थे। सू यूबाई कहाँ है? बहन काम में व्यस्त है, आपको उन्हें समझना चाहिए। दिल का दौरा पड़े तो अस्पताल जाओ। मुझे परेशान मत करो, मैं व्यस्त हूँ। वो वास्तव में व्यस्त है, मेरे साथ धोखा देने में व्यस्त है। ये सू यूबाई को सूचित करो, मैं अभी उससे तलाक लेना चाहता हूँ। नहीं। जीजा जी, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मेरी बहन इतनी व्यस्त है, ये सब परिवार के लिए ही तो संघर्ष कर रही है। और फिर आपकी सारी शोध उपलब्धियां मेरी बहन के नाम पर है। अगर तलाक हो गया तो आपकी मेहनत का क्या होगा? पहले मेरे साथ घर चलो, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगी। जियोफेंग, माँ कह रही थी कि इस बार माँ वापस जाकर यूयू को अच्छी तरह समझाएंगी। उसे आपसे माफी मांगने दें, घर जाकर आपको अच्छी तरह आराम करने देंगे। पहले माँ के साथ घर चलो। हाँ हाँ, तलाक लेने से पहले मुझे अपनी चीजें वापस लेनी होंगी। सब कुछ वापस लूंगा। अरे भाई, क्या आप अभी अभी यहाँ आए हैं? मैं आपको बता दूं, आपके पड़ोस में रहने वाला यह परिवार बहुत बुरा है। अपने दामाद के साथ दिन रात मारपीट करते हैं। कल सुनने में आया था कि एम्बुलेंस भी आई थी। सच में? अरे भाई, आप तो बहुत जाने पहचाने लगते हैं। क्या कहा? याद आया, यह भाई और पड़ोस का दामाद बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। क्या अजीब बात है। सो क्या रहे हो? कितना बच गया है? जल्दी उठो। रुका सॉफ्टवेयर जो भाई ने खराब कर दिया है, जल्दी उठकर ठीक करो। खराब हो गया? नहीं हो सकता, मैंने अभी ठीक किया था। जरूर किसी ने मेरा कोड चुराने की कोशिश की, इसलिए ये अपने आप खराब हो गया। बहाने मत बनाओ, मैं कह रहा हूँ ठीक करो तो ठीक करो। सुन लो, अगर ठीक नहीं किया और मेरी बेटी की कंपनी के आईपीओ पर असर पड़ा तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। जियो हाई, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? बिल्कुल जीजा जी, बताइए। अगर आपने तलाक ले लिया तो आपकी मेहनत का क्या होगा? क्यों ना आप पहले मेरे साथ घर चलें, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगी। एक्साइयो है, मैं तुम्हारी बहन से तलाक ले रहा हूं। मैंने सुशी के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया था वो सब वापस ले लूंगा।
क्या तुम मेरी मदद करोगे? जीजा, तुमने कल मेरी बातों को सच मान लिया है क्या? मैं तो बस कंपनी के आईपीओ को लेकर चिंतित था, मजाक कर रहा था। छोटे प्यारे, तुम क्या? तुम तो बस एक दूसरों के पैसे पर पलने वाले दामाद हो। अगर किसी को दोष देना है तो वो तुम्हारी अपनी नाकामयाबी है। और हाँ, तुम एक अनाथ भी हो जिसे कोई नहीं चाहता। झंगेक सायोफेंग, वो यहां क्या कर रहा है? जरूर मैंने गलत देखा होगा। झंगेक सायोफेंग कैसे इतनी महंगी कार चला सकता है? झंगेक सायोफेंग, झंगेक सायोफेंग, बाहर निकलो। युए, तुमने इतना क्यों पी लिया? इतनी देर से आए हो? माँ, कोई बात नहीं, अभी मेरी कंपनी का आईपीओ का महत्वपूर्ण समय है, मीटिंग्स ज्यादा है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। झंगेक सायोफेंग, इधर आओ। झंगेक सायोफेंग, आज तुमने मुझे इतने कॉल क्यों किए? तुम्हें पता है तुमने मेरा डील खराब कर दिया था। सुयुए बाई, मैं तुमसे तलाक ले रहा हूं। तलाक? अभी मेरी कंपनी के आईपीओ का महत्वपूर्ण समय है, तुम मुझसे तलाक ले रहे हो? तुम पागल हो गए हो? दीदी, रात के समय तुम लोग क्या लड़ रहे हो? एक्साईओ है। झंगेक सायोफेंग मुझसे तलाक ले रहा है, अच्छी तरह सबक सिखाओ उसे। एक दामाद होकर तलाक की हिम्मत? मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक्सायोफेंग, एक्सायोफेंग, एक्सायोफेंग। क्या मारपीट हो रही है? एक दामाद होकर तलाक की हिम्मत? मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर हिम्मत है तो मार कर दिखाओ। पड़ोस वाले लोग बड़े बुरे हैं, उनके दामाद के साथ रोज मारपीट होती है, कल तो एम्बुलेंस भी आई थी। जवान, तुम क्यों इतने जाने पहचाने लग रहे हो? मैं जाना पहचाना लगता हूं? क्या पड़ोस का वह दामाद? दीदी, पहले तुम जाकर देखो। जल्दी जाओ। बचाओ। चुप रहो, बकवास मत करो। आप है? मैडम नमस्ते, मेरे साहब आज ही पड़ोस में आए हैं, उन्होंने मुझे आपके लिए एक छोटा सा उपहार भेजा है। जरूरत नहीं। तुम शांत रहो। यह आवाज क्या है? हमारा कुत्ता भौंक रहा है, हमारा कुत्ता भौंक रहा है। ऊपर करो। चलो, शांत रहो। हाँ, हमारा पालतू कुत्ता प्रेम में है, अभी घर तोड़ रहा है। फिर मैं आपके लिए उपहार अंदर रख देता हूँ। धन्यवाद, मैं खुद कर लूंगी। समय भी हो गया है, हमें भी आराम करना है। आप भी जल्दी आराम करें। तुमने उसे इस हालत में क्यों पीटा? दीदी, क्या तुम्हें उसकी दया आ गई? दीदी, क्या तुम्हें उस पर दया आ रही है? कंपनी के आईपीओ में आने में देरी ना हो जाए, थोड़ी सी दया के कारण। मुझे इस आदमी पर दया कैसे आ सकती है? अरे बस यार, आवाज धीमी करो, पड़ोसियों को फिर से बुला लोगे। दीदी चिंता मत करो, मैं जानता हूं। महोदय, कैसा रहा? पड़ोस के परिवार में वास्तव में कुछ समस्याएं हैं, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हो सकी। वह दामाद युवराज एक्सायोफेंग है। छोड़ो भी, अभी एक्सायोफेंग को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। जी। दीदी, तुम्हारी कंपनी आईपीओ में कब आ रही है? हाँ युए, तुम्हारा भाई इतना बढ़िया है, एक सुंदर अमीर लड़की से मिलवानी ही पड़ेगी। चिंता मत करो, अगले हफ्ते मैं एक पार्टी का आयोजन कर रही हूँ, उस समय मैं निवेशकों और सहयोगी बड़े लोगों को बुलाऊंगी। एक्सायो है, तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। चिंता मत करो दीदी, कोई समस्या नहीं होगी। तुम्हें भी जाना होगा, उसे क्यों जाना चाहिए? कहीं ऐसा न हो कि वह हमारे परिवार का स्तर गिरा दे। माँ, तुम नहीं समझती, कंपनी के आईपीओ का समय जितना करीब होता है उतना ही जरूरी होता है पारिवारिक सद्भाव और स्थिरता दिखाना। यह सूट मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए चुना है।
तुम तलाक चाहते हो ना? इसे पहनकर मेरे साथ पारिवारिक भोजन में शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। ठीक है। महोदय, यह उत्तर पश्चिम शहर के प्रतिष्ठित परिवार सुख का निमंत्रण है आज की पार्टी में शामिल होने के लिए। एक्साई ओफेंग की कोई खबर मिली? यूए बाई ने मेरे लिए एक सूट खरीदा है, क्या तुमने देखा? जीजा, देखो, क्या ये कपड़ा मुझे अच्छा लग रहा है? क्या यह आज मेरा पहनने वाला सूट नहीं है? तुम्हारा क्या? ये मेरी दीदी ने पैसे देकर खरीदा है, वो हमारे परिवार की है। और फिर इतना महंगा कपड़ा, क्या तुम इसे पहनने लायक हो? आज तो मुझे एक सुंदर अमीर लड़की को आकर्षित करना है। क्या तुम मेरी चमक को कम करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, यह कपड़ा मेरे बेटे पर सबसे अच्छा लगता है। बहुत हैंडसम लग रहा है। आज तुम यही पहनकर पार्टी में चलो। चलो बेटा, अच्छा लग रहा है? हाँ। झांग जियोफेंग, तुम्हें किसने इतना शर्मनाक कपड़ा पहनने दिया? देखो तो, यह कैसा मौका है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमने ही मुझे ऐसा पहनने को नहीं कहा था? और सुनो, मैं सु परिवार का दामाद हूं, मैं क्यों नहीं आ सकता? तुम सु परिवार का दामाद हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? कैसा दामाद? चले जाओ यहाँ से। हाँ, झांग जियोफेंग, तुम तो बस एक नौकर हो जो औरत के पैसे पर पलता है। आज मेरी बहन ने तुम्हें यहाँ आने दिया, ये तो बहुत बड़ा एहसान है तुम पर। तुम तो यहाँ शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। झांग जियोफेंग, तुम इतने अभद्र कैसे हो सकते हो? मेरी माँ से बहस करने की हिम्मत? थोड़ी देर में निवेशक आने वाले हैं, जल्दी निकलो यहाँ से। यहाँ शर्मिंदा मत हो। सच में नहीं सोचा था एक समय की दयालु और कोमल सु यूबाई आज ऐसी हो गई है। तो जुफेंग हमेशा से सु परिवार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। जुफेंग अभी कैसा है? सर, जियोफेंग यंग मास्टर पार्टी से परिवार द्वारा अपमानित किया जा रहा है। जुफेंग का दिल कमजोर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है वह सहन नहीं कर पाएगा। तेज चलाओ। जी। और तेज। जुफेंग, मेरा इंतजार करो, तुम्हारा भाई जरूर बदला लेगा। छोटे प्यारे, सुन रहे हो? जल्दी निकलो यहाँ से। शर्मिंदा मत हो, जल्दी चले जाओ। जियोफेंग, बस करो। मैंने क्या गलत किया है? तुम्हें क्या हक है मुझे इतना अपमानित करने का? क्या हक है तुम्हें? हक है क्योंकि तुम सु परिवार के दामाद हो। तुम इतने नाराज क्यों हो? बाहर जाओ। सु परिवार मुझे इंसान नहीं समझता। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। चलता हूं। पीते रहो। जुफेंग, जुफेंग, भाई आ गया। भैया, यह जन्म चिन्ह तुम्हें याद है? भैया, मैं आखिरकार तुमसे मिल गया। अच्छा अच्छा, एक्सायोफिंग। एक्सायोफिंग, सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखो। भैया सु परिवार से निपटने जा रहा है। एक्सायोफिंग, इन सालों में सु परिवार ने तुम्हारे साथ क्या किया भैया जानता है। तुम चिंता मत करो, भैया तुम्हारे लिए सब वापस ले आएगा, ब्याज समेत। दीदी, झंग एक्सायोफिंग आज क्या हो गया है? अचानक इतना सख्त? कहीं सच्चा आदमी फूट तो नहीं पड़ा? फूटे या न फूटे, मुझे सार्वजनिक रूप से चुनौती देने की हिम्मत। यूए, तुम्हें माँ का बदला लेना होगा। चिंता मत करो माँ, आज मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। मेरे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत? मैं तुमसे 2 गुना वसूलूंगी।
अरे तुमने खुद को साफ कर लिया और सोचा कि अंदर आ सकते हो, या फिर समझ गए और हमसे माफी मांगे आए हो। हन साफ कर लिया, लेकिन उसका कायर रूप छिप नहीं सकता। सार्वजनिक रूप से मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत। आज सार्वजनिक रूप से माफी मांगो, वरना मैं माफ नहीं करूंगी। तो ये लोग रोज एक्साई ओपिंग को ऐसे ही सताते थे। माफी मांगू? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बदतमीजी। यूए माँ का बदला लो। तुम मेरी माँ से ऐसे कैसे बात करते हो? जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। अगर मैं नहीं मानूं तो? तुम आज तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ गई? मेरी बहन से बहस करने की हिम्मत? अभी माफी मांगो। झंग एक सायो फेंग, तुमने मुझे मारा? तुम जैसे लोगों को मैं देखूं तो मारूं। वह इतना ताकतवर कब हो गया? दीदी बचाओ, वो पागल हो गया है। झंग एक्सायो फेंग, जल्दी से एक्सायो है को छोड़ दो। झंग एक्सायो फेंग, तुम क्या कर रहे हो? एक्सायो है तुम्हारा भाई है। एक्सायो फेंग, एक्सायो है तुम्हारा भाई है। तुमने इतनी जोर से क्यों मारा? मेरा ऐसा कोई भाई नहीं। जब वह एम देश में पढ़ रहा था, जुए में 30 लाख हार गया और नशे के कारण स्कूल से निकाल दिया गया। क्या वह इंसान भी है? तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा बेटा ऐसा कुछ कर सकता है क्या? तुम क्या इतनी जल्दी गुस्सा हो गए? मैंने तो अभी बात पूरी भी नहीं की है। सुहे एम देश की रॉयल अकादमी। यह एडमिशन लेटर 80 लाख में खरीदा गया है ना? इस रिपोर्ट कार्ड पर फेल होने के निशान सुहे के पकड़े जाने के मुकाबले ज्यादा है। नकली डिग्री बनवाई, सुशी में अधिकारी बन गए। तुम सच में अपनी बहन के अच्छे भाई हो। सुहे, तुम्हारा क्या हाल है? तुमने मुझे बताया कि तुमने सफलतापूर्वक एडमिशन किया है, इसलिए मैंने कंपनी तुम्हें सौंपी। तुमने मुझे धोखा दिया। दीदी ये झूठ बोल रहा है। मेरी कोई दीदी नहीं है। वह तुम्हारी कंपनी संभालने में मदद नहीं करेगा। वह जानता है कि उसे सुशी ग्रुप विरासत में नहीं मिलेगा, इसलिए वह हर दिन सोचता है कि किसी अमीर औरत से कैसे जुड़ जाए। इन सालों में अगर मैंने तुम्हारे सुशी को संभाला नहीं होता तो तुम्हारा सुशी बर्बाद हो चुका होता। यूए भाई, हम कंपनी के शेयर होल्डर हैं। अगर तुम्हारे भाई की वजह से कंपनी के आईपीओ पर असर पड़ा तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सुहे, यह मेरी कंपनी के आईपीओ का महत्वपूर्ण समय है। कंपनी के अधिकारी के तौर पर कोई भी स्कैंडल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घर जाओ और सोचो। मेरी अनुमति के बिना बाहर नहीं आना। दीदी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बहुत अच्छा। सच में न्याय के नाम पर अपनों को छोड़ देने का नाटक किया, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। झंग एक्सायो फेंग, तुम हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत करते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें नॉर्थ वेस्ट सिटी में रहने नहीं दूंगा। बहुत हो गया। यह तुम्हारे बार में मेल मॉडल्स को पाने के मुकाबले कुछ भी नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकता हूँ? तो लिएक सायोफेन ऐसी ही है। कितनी शर्मनाक बात है। हाँ, सुपरिवार का नाम मिट्टी में मिल गया। यह वीडियो काफी क्लियर है। बस नहीं पता कि सुदादाजी कब्र में अपनी पत्नी को इतनी खुश देखकर क्या ताबूत से बाहर नहीं आ जाएंगे। बंद करो, जल्दी बंद करो। यूए जल्दी से इसे बंद करवाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां को केस पहुंचाने की? बंद करो, जल्दी बंद करो। तुम मुझे आदेश कैसे दे सकते हो? अगर तुम्हारी हिम्मत है तो खुद बंद करो। क्या तुम्हें फिर सबक सिखाना पड़ेगा? और भागने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुमने मुझे मारा? मार दिया तो मार दिया। क्या तारीख देखकर मारते हैं? बताओ, अगर मैं ये सब सबूत सार्वजनिक कर दूं तो क्या सुशी सफलतापूर्वक लिस्ट हो पाएगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जांच करने की? जांच क्या हुई? मैं तो तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि तुम खुद कितने घिनौने हो। सिर, अंग, शरीर के कई हिस्सों में फ्रैक्चर, ये सब तुमने इन सालों में सुबह को बढ़ावा देकर मेरे साथ किया है। यह तो हत्या है। ये पति पत्नी नहीं, ये तो दुश्मन है। यह बहुत ज्यादा हो गया। क्या तुम पागल हो गए हो? निवेशक आने वाले हैं। अगर तुमने मेरी लिस्टिंग प्लान बर्बाद की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? सही कहा। मैं भूल गया था तुम्हें बताना, तुम्हारे कहने वाले निवेशक आने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैंने ये सबूत निवेशकों और पुलिस को दे दिए हैं। तुम्हारा सुपरिवार अब दिवालिया होने का इंतजार करो। सुप्रेसिडेंट, सारे निवेशकों ने पैसे वापस ले लिए हैं। सुशी ग्रुप लिस्ट नहीं हो पाएगा। ग्रुप के शेयरों की कीमतें गिर गई हैं। तुम क्या कह रहे हो? यह कैसे संभव है? सुहे, पुष्टि के बाद तुम पर घरेलू हिंसा और जानबूझकर दुर्व्यवहार का आरोप है। हमारे साथ चलो। नहीं दीदी, माँ, मुझे बचाओ।
मैं जेल नहीं जाना चाहता। एक्साइयो है, एक्साइयो है। मुझे बचाओ। जंग एक्साइयो फेंग, मेरा सुपरिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे नहीं छोड़ोगे? जिस दिन से सुपरिवार ने मेरा अपमान किया, उसी दिन से सुपरिवार खत्म हो चुका है। जंग एक्साइयो फेंग, वांगजे, नॉर्थ वेस्ट सिटी के सभी निवेशकों को सूचित करो। जो भी सुशी प्रोजेक्ट में निवेश करेगा, वह मेरा दुश्मन होगा। मैं सुशी ग्रुप को ब्लैकलिस्ट कर रहा हूं। जी श्रीमान। भाई, मैं ठीक हूं। बस सु परिवार का वो घर पिताजी की विरासत थी। सब मेरी गलती है। उस समय सु परिवार की बातों में आ गया। मैंने घर सुयुए बाई के नाम कर दिया। भेड़िए को घर बुला लिया। एक्साइयो फेंग, तुम चिंता मत करो। भाई तुम्हारा घर वापस दिलवाएगा। सिर्फ घर ही नहीं, तुम्हें इन सालों में जो कष्ट सहे हैं, भाई उनसे पूरा बदला लेगा। बेटा ठीक है ना? ठीक हूं चाची, आप चिंता न करें। जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। युवायान, आज के लिए धन्यवाद। मेरे भाई को समाधान करवाने के लिए और हमारे सुशी ग्रुप के सार्वजनिक होने का मामला भी आपसे बदलनी पड़ेगी। अरे युए बाई, तुम इतना औपचारिक क्यों हो रही हो? मेरे भावनाएं तुम जानती ही हो। तुम्हारा मामला मेरा मामला है। वो झंग एक साई ओफेंग, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मैं उसे घुटनों पर ला दूंगा, तुमसे माफी मांगते हुए। ठीक है, मैं उसे जीने से ज्यादा मरने का एहसास दिलाऊंगा। चिंता मत करो, मैं उसे बता दूंगा कि क्यूआई परिवार को और सु परिवार को नाराज करने का क्या अंजाम होता है। लगता है मैं जल्द ही क्यूआई परिवार के साथ जुड़ जाऊंगा। फिर मैं झंग एक्साइयो फेंग को अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। युवायान तो काबिल है, झंग एक्साइयो फेंग जैसा नहीं। वो मासूम हमारे सुपरिवार को बर्बाद करना चाहता था। बेटी, जल्दी से उससे तलाक ले लो। हाँ माँ, मैं समझ गई। चलो, हमें जल्दी जाना चाहिए। तो एक्साइयो फेंग हमेशा से मेरे इतने करीब था। मासूम मुझसे तलाक लेना चाहता है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पड़ोस का यह परिवार बहुत बुरा है। उनके दामाद को रोज मारते पीते हैं। कल सुना है एम्बुलेंस भी आई थी। एक्साइयो फेंग इतने सालों से मेरे बिना इतनी पीड़ा झेल रहा था। सुयुए बाई, मैं तुम्हें आराम से नहीं रहने दूंगा। क्यूआई साहब, मुझे वापस छोड़ने के लिए धन्यवाद। झंग एक्साइयो फेंग, क्या ये तुम्हारा वही नौकर पति नहीं है? हाँ हाँ, ठीक समय पर आ गए। युए युए, देखो देखो मैं तुम्हारा बदला कैसे लेता हूं। हाँ हाँ हाँ। अरे ये क्या ये इंसान कर सकता है? आ यह घर मेरे पिता का है। तुम्हें 5 मिनट दिए जाते हैं। चाबी सौंपो और यहां से चले जाओ। हाँ, तुम किसे डरा रहे हो? ये घर हमारे सु परिवार का है। ये मेरी शादी के लिए है। तुम हमें यहाँ से निकालने की हिम्मत कैसे करते हो? झंग एक्साइयो फेंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम यूयू से शादी कर रहे थे, तब तो कहा था कि यह घर हमारे परिवार को मिलेगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ इतने साल बिना कुछ लिए सोती रही? थू, बेशर्म। हम वापस नहीं देंगे। तुम क्या कर लोगे? हम वापस नहीं देंगे, तुम क्या कर लोगे? हाँ, झांग जोफेंग, भले ही ये घर तुम्हारे बूढ़े बाप की, तुम्हारे लिए छोड़ी गई विरासत, लेकिन तुमने इसे मेरी बहन को दे दिया। अब ये सु परिवार का है। तुम ये बीमार आदमी हमारा घर छीनने की कोशिश कर रहे हो। लगता है तुम्हें फिर मार खाने की इच्छा है। मार डालूंगा तुम्हें, समझे? अरे धीरे बोलो, पिछली बार की तरह पड़ोसियों को नहीं सुनने देना। हम तो इस तरह तुम लोग मेरे भाई को परेशान करते हो। चिंता मत करो माँ, मैं समझदार हूँ। इतनी बेशर्मी है। ये कैसे हो गया? अरे तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बदले की कार्रवाई पहले तुमने ही हाथ उठाया था। कभी मार नहीं खाई क्या? आज तुम्हें मजा चखाऊंगा मार खाने का। ठीक है, चाबी निकालो। झांग जोफेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? झांग जोफेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? माँ, तुम ठीक हो? झांग जोफेंग, तुमने हमारे परिवार को दिवालिया कर दिया, बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और भाई को परेशान करने की? तुम मुझे इतना प्यार करते थे, तुम ऐसे कैसे हो गए? क्या मेरे साथ ऐसा करना ठीक है? ली जोफेन, अगर तुमने चाबी नहीं दी तो तुम्हारे बेटे के नशे के सबूत
और तुम्हारे मेल मॉडल्स के साथ वीडियो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। जॉन जियोफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? युवराज क्यूई, जल्दी से इस बेकार आदमी को सबक सिखाओ। झांग जोफिंग, तुम सच में बड़ी बड़ी बातें करते हो। ये दलालपति, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कैसे है? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्यूई परिवार की ताकत क्या है। ये सभी मैंने लाए हैं, रिटायर्ड स्पेशल फोर्स के जवान। तुम मर चुके हो, आगे बढ़ो। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। मुझे मत छू, मैं क्यूई परिवार का इकलौता बेटा हूं। तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो तुम्हारी मौत तय है। कि परिवार क्या चीज है, अगर बदला लेना है तो आजमा कर देखो। कितना बेकार है। ठीक है, अगर चाबी नहीं दोगे तो जमीन पर पड़े हुए तुम लोग होंगे। नहीं, मत करो। लो, हमें मत मारो, हमें मत मारो। ऐसा कैसे हो सकता है? जॉन जियोफेंग कब इतना ताकतवर हो गया? उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। पहले तो एक शब्द भी नहीं बोलता था, अब हमारा विरोध करने की हिम्मत कर रहा है कि यान के उन लोगों को चोट पहुंचा दी। ये कैसे संभव है? शायद वह झांग जियोफेंग है ही नहीं। शायद वह झांग जियोफेंग नहीं है। मुझे याद है झांग जियोफेंग का एक जुड़वा भाई था बचपन में। दोनों बिछड़ गए थे। मुझे लगा था उसका भाई मर गया, लेकिन अब लगता है शायद उसका असली भाई झांग जियोफेंग बन रहा है। हो सकता है तुम कह रहे हो झांग जियोफेंग वह खुद नहीं बल्कि उसका भाई है। अगर ऐसा है तो हमारी मुश्किल बढ़ गई। नहीं, कोई उपाय सोचना होगा। अरे, मुझे पता चल गया। झांग जियोफेंग की बाजू पर एक जलने का निशान है। बस एक बार देख लो तो पता चल जाएगा कि वह असल में झांग जियोफेंग है भी या नहीं। आओ जियोफेंग। जियोफेंग, इन सालों में तुमने बहुत कष्ट झेला। भैया, मैं एक मर्द हूं, ये कष्ट कुछ नहीं है। और फिर अब हम भाई मिल गए हैं, आगे अच्छे दिन आएंगे। भैया, ये सू युएबाई है। बताओ क्या बात है? जियोफेंग, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने सोच लिया है हम तलाक ले लेते हैं। कल तुम वापस आ जाना, मैं तलाक का समझौता पत्र तैयार करवा दूंगी। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। भैया, आखिरकार मैं तलाक ले पा रहा हूं। अच्छा जियोफेंग, या फिर मैं तुम्हारी जगह चला जाऊं? भैया, बस तलाक का समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने जाना है। मैं खुद चला जाऊंगा। और फिर अगर उन्हें तुम्हारी प्रतिष्ठित पहचान का पता चल गया तो फिर कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाएगी। भैया, तुम नीचे मेरा इंतजार करो। अगर कुछ होगा तो मैं तुरंत तुम्हें बता दूंगा। फिर भी अगर कुछ भी हो तो मुझे जरूर कॉल करना। चिंता मत करो भाई। एक्साइयोफेंग, सुनिए भाई, जल्दी से तलाक का एग्रीमेंट लेकर आओ। हम सब लेकर। एक्साइयोफेंग, तुम बैठकर आराम करो। तुम थोड़ी देर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। माँ, एक्साइयोफेंग को पानी का गिलास दो। ठीक है एक्साइयोफेंग, पहले बैठ जाओ। माँ तुम्हारे लिए पानी लेकर आती है। एक्साइयोफेंग, हम सब एक परिवार हैं। कुछ भी बात करो, गुस्सा मत करो, पानी पी लो। अरे बाप रे, तुम असल में कौन हो मैं देखकर पता लगा लूंगा। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम सच में झंग एक्साइयोफेंग हो? वो मेरे हाथ पर इस निशान को देखना चाहती थी। मैंने नहीं सोचा था कि बचपन में लगी ये जलने की निशानी आज मेरी पहचान का सबूत बन जाएगी। मुझे पता था कि तुम लोगों के इरादे अच्छे नहीं हैं। फिर तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो? मैं क्यों नहीं बदल सकता? तुम लोगों के पैरों तले रहने के दिन बस हो चुके हैं। कुत्ते की तरह जीने का वक्त खत्म हो गया है। जल्दी से युएबाई को तलाक का एग्रीमेंट लाने को कहो। मैं अपनी हर चीज वापस ले रहा हूँ। नहीं, झंग एक्साइयोफेंग ने इन सालों में ग्रुप के लिए इतने सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं। अगर वो यूएई से तलाक ले लेता है, इन सॉफ्टवेयरों का मेंटेनेंस कौन करेगा? तब तो ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। मैं किसी भी हालत में मंजूर नहीं कर सकता। आज तलाक का एग्रीमेंट मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं तुम्हें आखिरी आधा घंटा देता हूं। एक्साइयोफेंग, उन्होंने तुम पर हाथ उठाया। बात ऐसी है, तुम पहले आराम करो, उसके लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढो। जी,
भाई, ऊपर जाने के बाद सावधान रहना। अपनी पहचान मत उजागर करना, मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो, मैं सब संभाल कर तुम्हारे पास आऊंगा। उसे वापस ले जाओ। एक्सायो फेंग साहब, चलिए गाड़ी में बैठते हैं। मैंने पहले ही कहा था, इस दुनिया में कैसे एक जैसे दो लोग हो सकते हैं। झंग एक्सायो फेंग का भाई इतने सालों से वापस नहीं आया, जरूर बाहर मर चुका होगा। तुम लोगों ने जिद की, अब देखो क्या हुआ। वो मेरी बहन से तलाक लेना चाहता है। मेरे ख्याल से हमारा सुशी ग्रुप तो खत्म हो गया। यह हमारी गलती थी क्या? किसे पता था कि झंग एक्सायो फेंग अचानक बदल जाएगा? क्या सच में उसका स्वभाव बदल गया? उसके परिवार वाले सब मर चुके हैं। वो दामाद बनकर इतने सालों से हमारे साथ था, हमेशा हमारी बेइज्जती सही। यहाँ तक कि मेरी बहन ने युवाई साहब को पकड़ लिया और उसे छोड़ दिया। कोई भी आदमी इस हालत में पागल हो जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो? हमने उसके साथ क्या गलत किया? वह एक अनाथ है, उसने तुम्हारी बहन से शादी की। हाँ, उसे तो खुशी मनानी चाहिए, हमारे सुपरिवार के लिए काम करने को मिला। उसे गुलाम बनकर काम करना चाहिए, उसे शिकायत करने का क्या हक है? वह क्यों बड़बड़ाता है? नहीं, हमें कोई उपाय सोचना होगा। मुझे झंग एक्सायो फेंग को मनाना होगा। उसके बनाए सॉफ्टवेयर को हमारे पास रखना होगा और इस समझौते पर हस्ताक्षर करवाने होंगे सॉफ्टवेयर की लाइफ टाइम सपोर्ट का। और उसे कहा भी है। बहन, हाँ, वो तो तुम्हारा दीवाना है, बस तुम्हें उसे इशारा करना है। वो बिना शर्त मान जाएगा, फिर हम उससे ये घर भी छीन लेंगे मेरी शादी के लिए, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ, फिर तो झंग एक्सायो फेंग एकदम कंगाल हो जाएगा। शायद वह हमारे पास वापस आने के लिए गिड़गिड़ाएगा। हाँ, अभी का इंतजार मत करो, अभी का इंतजार मत करो। एक्सायो फेंग, तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो ना? बस तुम वो सारे सॉफ्टवेयर मुझे दे दो और इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। वादा करो कि तुम हमेशा सॉफ्टवेयर का ख्याल रखोगे, फिर मैं तलाक दे दूंगी। तुम लोगों की चाल बहुत अच्छी है। मैं जीवन भर तुम्हारे लिए मुफ्त में काम करूं। तुम सपने देख रहे हो। लेकिन वे सॉफ्टवेयर भी तो तुमने ही बनाए हैं। अगर उनका ख्याल नहीं रखा गया तो वे बेकार हो जाएंगे। क्या तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं होगा? मैं तुम्हें बता दूं, जब तक वे सॉफ्टवेयर सुशी ग्रुप के नाम पर हैं, मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगा और मैं सॉफ्टवेयर के पेटेंट वापस ले लूंगा। अरे दगाबाज, तुम तलाक लेना चाहते हो, लेकिन हमारी युवा को जीने का मौका तो दो। तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें पाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पिता ने तुम्हारे पति की जान बचाई थी। तुमने सिर्फ दबाव में आकर मुझे पाला। तुम मुझसे बहस करने की हिम्मत करते हो? लगता है तुम्हें मार पड़ेगी। माँ, क्या बहस में हारकर हाथ उठाने लगे? बेशर्मी तो तुमने चरम पर पहुंचा दी। तुमने मेरी माँ को मारा? तुम, अरे छोटू, छोटू, तुम्हारे हाथ पर कोई निशान नहीं है। तुम जोखे नहीं हो। तुम असल में कौन हो? तुम्हारे हाथ पर कोई निशान नहीं है। तुम जोखे नहीं हो। तुम असल में कौन हो? भैया, लीजिए फेंग, अभी जानबूझकर मुझ पर गर्म पानी डाला। जरूर मेरी पहचान पर शक हो गया है। तुम्हें सावधान रहना होगा। हम अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। निशान, तुम्हारी बात वो निशान है जो बचपन में तुमने मुझे कैद करके छोड़ा था? वो निशान? झूठ मत बोलो। किसने तुम्हें प्रताड़ित किया? चाहो तो मैं तुम्हें एक एक कर सुनाऊं। 8 साल की उम्र में तुमने एस्ट्रे से मेरा सिर फोड़ दिया। अगली सर्दियों में तुमने मुझे बालकनी में बंद कर दिया। पूरी रात ठंड में तुमने कहा था, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने पर कितनी सजा मिलती है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? ली जियोफिन कौन है? वही है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम मेरी माँ को नहीं ले जा सकते। मेरी माँ बेकसूर है, कॉमरेड, उसकी बात मत सुनो। ली जियोफिन कोई अच्छी चीज नहीं है। छोटे बच्चे में ली जियोफिन अक्सर उसे मार पीटती थी और अंधेरे कमरे में बंद कर देती थी। इन सालों में तुमने मेरे साथ जो कुछ किया और पड़ोसियों के बयान मैंने पुलिस को सौंप दिए हैं। अगला जन्म तुम जेल में बिताना। चलो, छोड़ो मुझे, माँ। सर, ली जियोफिन के मामले का नतीजा आ गया है, लेकिन समय बीत जाने से कई सबूत खोजे नहीं जा सकते। ली जियोफिन को सिर्फ 1 महीने की हिरासत मिली। यही उम्मीद थी, लेकिन उस जहरीली औरत को थोड़ी सजा मिली। यह भी अच्छा है। बाद में छोटू की इच्छा के अनुसार ये जेल से सकेगा। जी, और एक बात, वो है आप लोग के बारे में जानने को कहा था। इन सालों में सुशी समूह के लिए विकसित सॉफ्टवेयर का लाभ बहुत ही आश्चर्यजनक है। सुशी समूह का 90% लाभ समर्थन करता है, लेकिन बहुत सारे परिणामों का दुरुपयोग किया गया है। विशेष विवरण हमें अभी भी जांचना है। यह मामला जांच पूरी होने के बाद एक्सायो फेंग को बताया जाएगा। मैं पहले सुपरिवार के कुत्ते के पंजे साफ कर दूंगा। हाँ, एक्सायो फेंग का हाल में कैसा है? वह आज कहाँ गया है? एक्सायो फेंग साहब लगता है खुद नौकरी ढूंढ रहे हैं।
तुम ही हो। आज नए इंटरव्यू के लिए आए हो। झंग एक्साइओ फेंग। हाँ, अरे किंग हुआ विश्वविद्यालय के टॉपर। सुशी समूह में 1 साल नौकरी की, फिर छोड़ दी और इतने सारे प्रोजेक्ट लिखे। भूत को धोखा दे रहे हो। ये कोड की मात्रा, तुम्हें एक दिन में 40 घंटे लिखना पड़ेगा। मेरे इन सालों के परिणाम सुपरिवार ने हड़प लिए, लेकिन मेरे पास तकनीक है और मूल कोड भी सहेजा है। मुझे विश्वास है कि एक मौका मिलेगा, मैं अपनी क्षमता साबित कर सकता हूँ। छोड़ो भी, इतने सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, किसी के पास असली चीज नहीं। जल्दी निकलो। शेन भाई बुरा हो गया। हमारे हाल में विकसित सॉफ्टवेयर में समस्या आई है। यूजर्स अंदर नहीं जा पा रहे हैं। अभी हेडक्वार्टर को शिकायतें कर रहे हैं। क्या ये कैसे संभव है? फिर से बग आ गया। ये तो नहीं हो सकता। कल तक सब ठीक था। ये तो सबसे बेसिक बग है। मैंने इसे कई बार ठीक किया है। अरे शेन भाई, यूजर्स ने सामूहिक रूप से रिफंड मांगना शुरू कर दिया है। ली साहब आने वाले हैं। अगर ठीक नहीं हुआ तो हम सब निकाल दिए जाएंगे। मुझे कोशिश करने दो बस। तुम मेरा लिखा कोड तुम समझ सकते हो? हट जाओ, ये सबसे बेसिक बग है। मैं 10 मिनट में ठीक कर दूंगा। तुम हटो। तुम करो। अगर तुम ठीक कर दोगे तो मैं अभी गोबर खा लूंगा। तुम चुप रहो। मैं चुप रहता हूं। शेन भाई, उसने सच में बग ढूंढ लिया। क्या वह सच में ठीक कर देगा? ये तो नहीं हो सकता। जो मैं नहीं कर पाया वो कैसे कर सकता है? हाँ, हो गया। बॉस, तुम तो जबरदस्त हो। ये बग हमें 7 दिन से परेशान कर रहा था। तुमने 10 मिनट में ठीक कर दिया। सुपरवाइजर, क्या मैं अब ज्वाइन कर सकता हूं? कंपनी एक नया पार्कोर गेम लॉन्च कर रही है। आपको 1 दिन का समय दिया जाता है। पूरा करना होगा, नहीं तो निकल जाओ। ठीक है बॉस, आप यहां बैठिए। आखिरकार पूरा हो गया। ये कैसे संभव है? ये मेरा 3 दिन का काम था। आपने आधे दिन में पूरा कर लिया। ये संभव नहीं है। इसमें कोई समस्या होगी। मैं सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए आया हूँ। शेनबो कहाँ है? ये तो एक सुंदर लड़की है। नमस्ते, मैं ही शेनबो हूँ। अरे, यह गेम किसने बनाया? काफी मजेदार है। मेरा नाम झांग जो फेंग है। ये गेम मेरे द्वारा डेवलप किया गया है। दिखने में काफी सुंदर है। यह गेम मैं खरीद लूंगी। दिखने में काफी सुंदर है। यह गेम मैं खरीद लूंगी। अरे सुंदर, ये आज ही ज्वाइन किया हुआ नया कर्मचारी है। अगर आप सच में गेम खरीदना चाहती हैं, तो मैं आपको हमारी टीम के अन्य प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकता हूँ। रात को मैं आपको अकेले में समझा सकता हूँ। क्या आप ठीक हैं? चिपचिपे आदमी, मुझसे दूर रहो। तुम्हारा नाम झांग जो फेंग है ना? यह गेम कितने का है? मैं खरीद लूंगी। सच में दिमाग कम है। सुंदर दिखने से पेट भरता है क्या? जल्दबाजी में कचरा खरीदने के लिए पैसे खर्च कर रही हो। ये सुंदर चेहरा, मेरे जैसी क्षमता कहाँ है? तुम क्या कह रहे हो? शेन सुपरवाइजर, क्षमता और तकनीक बातों से नहीं दिखाई जाती। जब से मिस वांग को मेरा सॉफ्टवेयर पसंद आया, इसका मतलब है तुम मेरी क्षमता पर भरोसा कर दिया। मैं और मिस वांग ने सहयोग किया है। ये पूरी तरह से कानूनी है। हाँ, मैं तुम्हारे इस कचरे को पसंद नहीं करती। झांग जो फेंग, क्यों ना हम एक दूसरे का संपर्क नंबर ले लें? मैं स्कैन करती हूँ। अरे क्यूई साहब, आज आप खुद कैसे आ गए? अरे ये तो सु परिवार का दामाद है। यहाँ प्रोग्रामर बनने कैसे आ गया? झांग जो फेंग सु परिवार का दामाद है। हाँ, लेकिन मैंने सु यू बाई को तलाक दे दिया है। अब सु परिवार का मुझसे कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये प्यारा सा आदमी जल्द ही निकाल दिया जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा सॉफ्टवेयर खरीदूं, तो ठीक है, मेरे लिए चाय ले आओ। आज मेरा मूड अच्छा है, तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। झांग जियो फेंग, जल्दी जाओ। क्यूई साहब को चाय दो, वरना आज ही कंपनी से निकल जाओ। लगता है यूयू मेरा जन्मदिन नहीं भूली। झांग जो फेंग, क्या कर रहे हो? यह तुम्हारे लिए नहीं है। जल्दी उतारो, गंदा कर दोगे तो भर पाओगे। ये घड़ी सु युबाई ने तुम्हें दी है ना? लगता है तुम लोग पहले से ही साथ हो। ओह, चाहे तुम जान भी लो, मुझे क्या कर सकते हो? इतना समय क्यों लगा रहे हो? जल्दी जाओ और क्यूई साहब को चाय दो, वरना तुरंत कंपनी से निकल जाओ। झांग जो फेंग, या तो नहीं चाहिए। क्यूई साहब, आइए बैठिए। मौत मांग रहे हो? बस हाथ फिसल गया। झांग जियोफेंग, तुम मौका दे रहे हो और ले नहीं रहे। अरे क्यूई साहब, आप शांत हो जाइए। थोड़ी देर में मैं झांग जियोफेंग को जरूर अच्छे से माफी मंगवाऊंगा। ये सफाई का खर्च उसकी तनख्वाह से काट लो। ठीक है, लेकिन आज तुम्हारा वो बेकार सॉफ्टवेयर बेचना है तो झांग जियोफेंग, तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। मेरे पैरों के नीचे से निकलो, तब मैं तुम्हारा बेकार सॉफ्टवेयर खरीदूंगा। झांग जियोफेंग, क्यूई साहब हमारे लिए बहुत बड़े आदमी हैं। जल्दी घुटने टेक दो।
क्यूई साहब से माफी मांगो, नहीं तो कंपनी से निकल जाओ। क्यूई यान, तुम सिर्फ इस तरह से लोगों का अपमान कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर मैं नहीं बेच रहा। रुको, इस तरह से किसी को परेशान नहीं कर सकते। जॉन जोफेंग, यह गेम मैं खरीद रहा हूँ। यह अनलिमिटेड कार्ड है, कोई भी कीमत चुका सकता है। वांग समूह की बात कर रहे हो? ये तो प्लास्टिक का खिलौना कार है। छोटी सुंदरी, तुम भूतों को बेवकूफ बना रही हो। अच्छे से देखो, ये असली ब्लैक कार है। तुम्हारा क्या बेकार सामान है? तुम लोग अंधे हो। यह वांग समूह का डायरेक्ट जारी किया गया कार्ड है, पूरे देश में 10 से ज्यादा नहीं। क्यों यान एक बेकार आदमी है, तुम एक लड़की हो, उससे लड़ाई मत करो। ये छोकरा तो हीरो बनना चाहता है, अपनी औकात देख ले। क्या शोर मचा रहे हो? अरे ली सर, ये वांग समूह का अनलिमिटेड कार्ड है। आप वांग समूह की दूसरी बेटी हैं? हाँ, मैं अभी विदेश से आई हूँ व्यापार के लिए, और एक बेवकूफ मिल गया जो लोगों को नीचा समझता है। मेरे पसंदीदा व्यक्ति पर बदतमीजी करने की हिम्मत। तुम वांग फैमिली की बेटी हो, ये तो मैंने सोचा नहीं था। आज वास्तव में तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं बस उन्हें तुम्हें परेशान करके देख नहीं सकती। वांग फैमिली की दूसरी बेटी है, लेकिन वो हमेशा विदेश में पढ़ती रही है, कभी वापस नहीं आई। झंग एक्साइओफेंग, तुम सच में सोचते हो कि तुम किसी अमीर खूबसूरत लड़की से जुड़ गए हो? तो ये नकली है। एक फटी हुई कार्ड दिखाकर झूठ बोलने की हिम्मत। वांग ग्रुप की अनलिमिटेड कार्ड। जवान, मैं तुम पर धोखाधड़ी का केस कर सकता हूं। तो ये लड़की नकली है। मिस्टर ली, ये झंग एक्साइओफेंग बस एक औरतों पर निर्भर रहने वाला है, न केवल काम करने में अक्षम है, बल्कि उसने यंग मास्टर की वाई को भी नाराज कर दिया है। उसे कंपनी में बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। यंग मास्टर की वाई, आप निश्चित रहें, मैं आपको एक संतोषजनक जवाब दूंगा। जियोंग टेक में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं। तुम्हें निकाल दिया गया है, जल्दी निकलो यहाँ से। तुम सब नीच लोगों के टुकड़े। भले ही मैं लंबे समय से विदेश में रही हूँ, तो मुझे पहचान नहीं पाए, लेकिन एक्साइओफेंग बात करके यहाँ मौजूद है। ऐसी क्षमता वाला व्यक्ति कैसे निकम्मा हो सकता है? मैं कहता हूँ वो निकम्मा है, तो वो निकम्मा है। मिस्टर ली, इन दोनों को बाहर फेंक दो। अगर नहीं जाते तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। एक लड़की को परेशान करना कौन सी बहादुरी है? कुछ करना है तो मुझ पर करो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कर दी, आज मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दीदी, मुझे परेशान किया जा रहा है, जल्दी आकर मेरी मदद करो। तुम झंग साइओफेंग की मदद करने के लिए कितनी चालें चल रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मिस वांग तुम्हारी दीदी है? मुझे देखने दो कौन इतना अंधा है जिसने मेरी बहन को परेशान किया। दीदी, झंग एक्साइओफेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये झंग एक्साइओफेंग उत्तर पश्चिम शहर की सबसे सुंदर लड़की को जानता है। ये झंग एक्साइओफेंग उत्तर पश्चिम शहर की सबसे सुंदर लड़की को जानता है। मुझे याद नहीं कि हम कभी मिले हैं। दीदी, यही लोग हैं जिन्होंने मुझे और झंग एक्साइओफेंग को परेशान किया। आदेश दो, जी होंगे मिस्टर ली, और शेंगो को ब्लैकलिस्ट में डाल दो। आगे से कोई भी उनके साथ काम करेगा तो वह वांग फैमिली के खिलाफ होगा। जी। दीदी, यह वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है जिसे मैंने चुना है। झांग जोफेंग। श्रीमान झांग जियोफेंग, नमस्ते। मैं वांग समूह की वांग जू हूँ। आपकी तकनीकी क्षमता की बहुत प्रशंसा सुनी है, भविष्य में सहयोग की आशा करता हूँ। प्रेसिडेंट वांग, नमस्ते। प्रेसिडेंट वांग, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? उस प्रतियोगिता में उसने मुझे हराकर पहला स्थान प्राप्त किया था। मैं उस पर पहली नजर में ही मोहित हो गई थी, लेकिन उसने कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। प्रेसिडेंट वांग, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं, मुझे जियोजू कहकर बुलाइए। जियोजू, हमारे दोनों परिवार पुराने मित्र हैं। वो तो बस्सू परिवार का दामाद है। तुम उसके लिए हमारे की परिवार को नाराज करने जा रहे हो? यान, तुम तो बस एक शराब और औरतों में डूबे रहने वाले बेकार हो। मुझे नहीं पता था कि तुम कभी की परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकते हो। हाँ, जब तुम की परिवार के मुखिया बन जाओ तब मेरे सामने इस तरह बोलना। झांग जियोफेंग, वांगजू, तुम दोनों मेरे लिए इंतजार करो। प्रेसिडेंट वांग, जियोजू, कि यान एक बेकार इंसान है, आज उसे नाराज कर दिया। आगे से बहुत सावधान रहना होगा। ठीक है, आदेश दो, इन दोनों को समाप्त कर दो। जी। मिस वांग, आज की घटना के लिए मैं अंधा था। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मेरे बुजुर्ग माता पिता और छोटे बच्चे हैं, मुझे इस उद्योग से नहीं निकाला जा सकता। जियोफेंग, तुम क्या सोचो? श्री झांग, झांग भाई, कृपया कृपया मेरे लिए एक अच्छी बात कह दीजिए। झांग भाई, रास्ता तुमने खुद चुना है, मैं तुम्हारी वकालत नहीं करूंगा। बहुत शोर हो रहा है, इन दोनों को ले जाओ। जी, जल्दी निकलो यहाँ से। जियोफेंग, आज मेरी बहन की देखभाल के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। कल घर पर साधारण भोजन के लिए आ सकते हो, साथ ही सहयोग के बारे में बात कर सकते हैं। ये अरे जोफिंग भाई, बस हाँ कह दो। मुझे और मेरी बहन को आपको धन्यवाद देने का मौका दीजिए। ठीक है, कल मैं जरूर आऊंगा।
वांग परिवार ने अभी भी समझदारी दिखाई है। जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया उन सभी को पहले ही साफ कर दिया गया है। भाई, वांग जू ने कहा कि कल वो मुझे अपने घर खाने पर बुला रही है। वो कहती है कि ये उसकी बहन की देखभाल करने के लिए धन्यवाद है। ओह, क्या सच में? क्योंकि उन्होंने निमंत्रण दिया है, तुम जाकर देख सकते हो। लेकिन मुझे हमेशा लगता है वो मुझे अजीब तरह से देखती है। लगता है जैसे वो पहले से ही मुझे जानती हो। हाँ, मैंने नहीं सोचा था। हमारे जोफेंग का इतना आकर्षण है। लगता है कि अब से मुझे वांग परिवार पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वांग जे, कैसा लगा? कुछ पसंद आया? भाई, बस एक साधारण खाना है, इतना शानदार होने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे जान की शान के भाई हो। तुम कुछ भी पहनो, यह ज्यादा नहीं होगा। सुपरिवार में पहले के कठिन दिन अब खत्म हो गए हैं। ठीक है, भाई जो कहेंगे वही करूंगा। सर, सुयू बाई और कियान ने होटल में एक प्राइवेट रूम बुक किया है। मॉनिटरिंग से पता चलता है कि उन्होंने बेहोशी की दवा तैयार की है। शायद वे जोफेंग युवराज के लिए कुछ गलत करने वाले हैं। मुझे पता था वे इतने शांत नहीं हैं। हेलो जोफेंग, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? आज रात हम साथ में खाना खाएंगे। तुम चिंता मत करो, बस हम दोनों, कोई और नहीं। ठीक है, मुझे लोकेशन भेजो। मैं निश्चित रूप से समय पर पहुंचूंगा। सर, क्या आप जोफेंग युवराज की जगह जा रहे हैं? जोफेंग को नुकसान पहुंचाने की सोच रही हो? पहले मेरे पास से गुजरो। जोफेंग, तुम आए, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता नहीं है, इन दिनों तुम्हारे कारण मैं कितना अपराध बोध महसूस कर रहा हूँ। वाकई नाटक करने में माहिर हो। मैं तुम्हें एक पेग देता हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। कि युवराज, क्या यह दवा वाकई काम करेगी? चिंता मत करो, बस एक घूंट पीते ही वो बेहोश हो जाएगा। फिर तुम जो चाहो कर सकते हो। शराब में दवा मिलाना, यह वाकई नीच हरकत है। जोफेंग, यह शराब मैंने खास तुम्हारे लिए चुनी है। तुम चक्कर भी नहीं देखते कि स्वाद कैसा है। हम साथ में पीते हैं। हाँ, बहुत चक्कर आ रहा है। तुमने शराब में क्या मिलाया है? जियाओफेंग, झांग जियाओफेंग के यान, अंदर आओ। हाँ। इसे बांध दो। अरे जागो। हाँ, अरे के यान, लगता है पिछली बार सुपरिवार की सीख काफी नहीं थी। तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो। झांग जियाओफेंग, तुम्हें ड्रग्स दिए गए हैं और अभी भी अकड़ रहे हो। देखो, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। अरे, पहले इसे सुशी ग्रुप का मुफ्त सॉफ्टवेयर रखरखाव अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाओ। जब तुम अंगूठा लगा दोगे तब मैं तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगा। तो यही वजह थी, मुझसे मुफ्त में रखरखाव करवाना चाहते हो, सपने देख रहे हो। तुम लोग क्या देख रहे हो? इसे मार डालो। मेरे सामने बंदूक लेकर खेल रहे हो, अपनी औकात नहीं जानते। तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? सिवाय इसके कि तुम झांग जियाओफेंग नहीं हो। देखता हूं कि तुम बच पाते हो या नहीं। ये कैसे संभव है? तुम इंसान ही नहीं हो। अनाड़ी कायर, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। चुप रहो। बोलो, किसने तुम्हें जियाओफेंग को अपहरण करने के लिए उकसाया? मैंने, लेकिन नशीली दवा की यान ने डाली थी। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैंने उसे दवा दी। कृपया
क्या मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बहुत बकवास कर रहे हो। मुझे मत मारो। वांग जे, कुछ लोगों को लेकर आओ। सुयुए बाई और के यांग को दबा दो। कुछ अंतरंग वीडियो बनाकर पत्रकारों को भेजो, फिर वकील को सूचित करो। उसे जल्दी से जवाब के लिए तलाक समझौता तैयार करने को कहो। पता नहीं जियाओफेंग और वांग जुए का क्या हाल है। माँ पापा, आप लोगों को पता ही नहीं है। उस समय जीहोंग टेक में अगर जोफिंग भाई ने मेरी रक्षा न की होती तो पता नहीं वे मेरे साथ कैसा व्यवहार करते। आप लोगों को जोफिंग भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। ये कुछ भी नहीं है। मुख्य बात तो ये है कि जियोज्यू समय पर आ गई। आओ जोफिंग, जल्दी चखो। यह जोज्यू ने विशेष रूप से रसोई से बनवाया है। कहा कि तुम्हें यह पसंद है। धन्यवाद आंटी। लेकिन जियोज्यू, तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? मैं बस सामान्य रूप से तुम पर ध्यान देती हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कि जियोज्यू ऐसी शर्मा रही हो। स्पष्ट रूप से इस बार जोफिंग भाई ने मेरी मदद की थी। फिर बातचीत हमेशा उसके और मेरी बहन के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है? छोटे बच्चे की तरह बीच में क्यों पड़ रहे हो? जाओ खेलो। आओ जोफिंग, यह आंटी ने तुम्हारे लिए मिलने का उपहार तैयार किया है। आंटी, ये बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकता। यह जियोज्यू ने खुद डिजाइन किया है, लेकिन इसे कभी किसी को नहीं दिया। तुम्हें अवश्य लेना होगा। लेना होगा। जियोफेंग, तुम इसे लो। ठीक है। इस बार आतिथ्य के लिए धन्यवाद। मौका मिला तो फिर मिलूंगा। जियोफेंग, मैं तुम्हें विदा करती हूँ। जियोफेंग, अगली बार फिर आना। जियोफेंग, क्या तुम जा रहे हो? जियोज्यू, मुझे लगता है कि हम पहले कहीं मिले हैं। क्या तुम्हें मेरी याद आई? दरअसल हम उसी सॉफ्टवेयर प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। उसके बाद मैं तुम पर ध्यान देती रही। ओह, मुझे याद आया, तुम वही हो जो हर प्रतियोगिता में पहली पंक्ति में बैठकर मुझ पर मुस्कुराती थी। तुम्हारे हर पुरस्कार के क्षण को मैं देखती थी। दरअसल तुम्हारे स्नातक होने के बाद मैं तुम्हारी भर्ती की जानकारी पर नजर रखती रही। मुझे याद है तुमने वांग कंपनी का इंटरव्यू पास किया था, लेकिन पता नहीं क्यों बाद में अज्ञात सुशी कंपनी में चली गई, शायद सुयू बाई के कारण। हाँ, उस समय सुशी समूह को मुफ्त प्रोग्रामर की आवश्यकता थी। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया, लेकिन सोचा नहीं था कि ये हालात होगा। लेकिन अच्छा है कि मैं जल्द ही सुयू बाई से तलाक लेने वाला हूँ। तो क्या तुम बाद में एंटरप्राइजेज में इंटरव्यू दे सकते हो? मैं तुम्हारे लिए हेड पोजीशन रखूंगा। मैं तुम्हारे लिए हेड पोजीशन रखूंगा। लेकिन मेरा रिज्यूमे अभी अच्छा नहीं दिखता। तुम लोगों को कैसे मनाओगे? एक्साइफेंग, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है, और उस लड़के पर भी जिसने कहा था कि कोड दुनिया बदल देगा, वह कभी नहीं बदला। मैं बैंक एंटरप्राइजेज में तुम्हारा इंतजार करूंगा, तो कृपया खुद पर भी भरोसा रखो और मुझे एक मौका दो, ठीक है? खुद को एक मौका दोगे? एक्साइओफिंग, तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी आओ। ठीक है, कुछ नहीं। भाई, क्या बात है? मैंने तुम्हारे तलाक के कागजात तैयार करवा दिए हैं। देखो कि कोई समस्या तो नहीं है। खाली हाथ जाना सुयू बाई मानेगी नहीं। यह उसके हाथ में नहीं है। वांग जे, सामान लेकर आओ। यह सुयू बाई और युआयांग की तुम्हें अपहरण करने की साजिश के सबूत हैं, और उनका चीटिंग वीडियो। तो वे पहले से ही योजना बना चुके थे। कितना नीच है। एक्साइओफिंग, अगर तुम चाहो मैं तुरंत लीगल टीम को तलाक की केस फाइल करने के लिए कहूंगा। अत्याचार और चोट की जांच, चीटिंग की रिकॉर्डिंग सुयू बाई को जेल में डालने के लिए काफी है। भाई, मैं सुयू बाई से एक बार और बात करना चाहता हूँ। सु परिवार ने मुझसे जो लिया है, मैं खुद वापस लूंगा। जंग एक्साइओफिंग, तुम्हारी क्या हिम्मत कि मुझे खाली हाथ जाने को कहो? मैं तुम्हें बता दूं, यह नहीं होगा। सु परिवार की गाड़ियां, घर, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट राइट, सब कुछ मेरे सु परिवार का है। तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं। लेकिन क्या ये सब मेरी वजह से नहीं मिला? मेरे द्वारा डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर सुशी के 90% मुनाफे का कारण है। नहीं तो सुशी कब की बंद हो चुकी होती। तो क्या हुआ? यह सब तुम्हारा कर्तव्य था। मैंने तुमसे शादी की एक अनाथ से, क्या यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं था? बस करो। ये वो वीडियो है जब तुमने मुझे होटल के प्राइवेट रूम में बुलाया था और युआयांग के साथ मिलकर मुझे ड्रग्स दिया था। साथ ही तुम्हारे और युआयांग की शादी के दौरान चल रहे अफेयर के सबूत। अगर तुमने साइन नहीं किया तो मैं इसे कोर्ट में पेश कर दूंगी। तुम मुझे धमका रहे हो? बहुत अच्छा, बड़े हो गए हो ना, चुपना सीख लिया है।
ठीक है, आज तुम्हें सबक सिखाता हूँ। सुयुए बाई, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। सुयुए बाई, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। वैंग गेक्सुई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों बाहर जाकर खड़े हो जाओ। जी। एक्साई ओफेंग, मैं बगल में एक डील पर बात कर रही थी। तुम्हारी किसी से बहस हो रही थी, सुनकर मैं देखने आई। सब ठीक तो है ना एक्साई ओफेंग? हाँ, अब ठीक है। पहुंच लो। शुक्रिया। मैं बस तलाक की बात कर रही थी। झंग एक्साई ओफेंग, मैं सोच रहा था कि तुम इतनी जल्दी तलाक क्यों चाहती हो। पता चला कि तुमने वांग टेक्नोलॉजी की सीईओ वैंग गेक्सुई से संबंध बना लिए हैं और तुम मुझ पर अफेयर का आरोप लगा रही हो। मुझे तो लगता है तुम ही वो हो जिसने शादी के दौरान धोखा दिया। सुयुए बाई, तुम हिम्मत करके मुझे और एक्साई ओफेंग पर झूठा आरोप मत लगाना। नहीं तो मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगी। एक्साई ओफेंग, तुम चिंता मत करो। वांग ग्रुप के वकील इंडस्ट्री के बेस्ट हैं। चाहे तुम मानहानि का केस करो या तलाक का, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सुयुए भाई, जब तक मेरे पास धैर्य है, जल्दी से एग्रीमेंट साइन कर दो, नहीं तो मैं रियायत नहीं दूंगी। तलाक हो सकता है, लेकिन खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, या तो एग्रीमेंट साइन करो या फिर मैं पुलिस को बुला लूंगा। चुनाव तुम्हारा। मैं साइन करता हूँ। झंग एक्साई ओफेंग, तुम मेरे लिए इंतजार करो। यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। आखिरकार सब खत्म हो गया। एक्साई ओफेंग, तुम्हें बधाई हो। मेरा इंटरव्यू इनविटेशन अभी भी वैध है। पता नहीं तुमने क्या सोचा है। वांग ग्रुप का टेक्निकल डायरेक्टर पद अभी भी तुम्हारे लिए रिजर्व है। मुझे यकीन है कि तुम वांग ग्रुप ज्वाइन करोगी। हमारा वांग ग्रुप और भी बेहतर करेगा। एक्साई ओफेंग, कृपया मेरी मदद करो। लेकिन वांग समूह पहले से ही उद्योग में सर्वश्रेष्ठ है। मुझे नहीं पता कि मेरी क्षमता इसके लिए पर्याप्त है या नहीं। एक्साई ओफेंग, मेरे दिल में तुम हमेशा पहले नंबर पर हो। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, जोश से भरे हुए। कल सुबह 9 बजे मैं तुम्हारा वांग समूह में इंतजार करूंगा। झंग एक्साई ओफेंग ने मुझे हाथ से निकाल दिया है। हमारा सुशी समूह भी खतरे में है। क्या करूं? क्या तुम 50 लाख दे सकते हो बस थोड़ी देर के लिए? 50 लाख? मेरे पास पैसे नहीं है। हाल ही में मेरे पिता को भी नहीं पता कहां से इतने ज्यादा बेटे आ गए। मैं अभी संपत्ति के लिए लड़ रहा हूँ। तुम्हारी समस्याओं के लिए समय नहीं है। क्यूआयान, झंग एक्साई ओफेंग से तलाक लिया है। तुम मुझे और सू परिवार को नहीं छोड़ सकते। क्यूआयान, अरे माँ, ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम बार बार झंग एक्साई ओफेंग को मारती पीटती नहीं होती तो वो मेरी बहन से तलाक नहीं लेता। हम भी इतने बदहाल नहीं होते। तू क्या बकवास कर रहा है? अगर तुमने झंग एक्साई ओफेंग का सॉफ्टवेयर जाना नहीं होता और झंग एक्साई ओफेंग को गुस्सा नहीं दिलाया होता तो आज यह हालात नहीं होते। माँ, मत मारो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुझे मार पड़ेगी। अरे, कहाँ घुस रहे हो? ये वांग समूह है, तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। मैं नौकरी के लिए आया हूं। ये तुम्हारे वांग अध्यक्ष का कार्ड है। तुम जैसे गरीब को हमारे अध्यक्ष से मिलने का अधिकार नहीं है। मैं तुम जैसे बहुत देख चुका हूं। बस हमारे अध्यक्ष से जुड़कर ऊपर चढ़ना चाहते हो? चलो भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें हर बार मारूंगा। श्री झंग, आप ठीक हैं? अंधा है क्या? श्री झंग, हमारे अध्यक्ष के मेहमान हैं। तुम निकाल दिए गए हो। श्री झंग, अंदर आइए। अध्यक्ष आपका इंतजार कर रहे हैं। श्री झंग, यह तकनीकी विभाग है। मैं अभी सभी को इकट्ठा करके आपके कुल प्रभारी होने की घोषणा करता हूँ। थोड़ा रुको। अगर मैं सीधे आ जाऊं तो कर्मचारियों में नाराजगी फैल जाएगी। एक्साई ओक्सुई को परेशानी नहीं देना चाहता और मैं उनकी क्षमता भी जांचना चाहता हूँ। पहले एक सामान्य कर्मचारी के रूप में शामिल होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट वैंग ने मुझे निर्देश दिए हैं आपके हर आदेश का पालन करने के लिए। हाँ, सभी लोग अपना काम रोकें। यह झंग एक्साई ओफेंग है, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के नए सहयोगी। तुम्हारा टीम लीडर कहाँ है? नए सदस्य को उन्हें सौंप दो। मिस्टर झंग, मैं अभी प्रेसिडेंट वैंग को बताता हूँ कि आप आ गए हैं। लीडर जल्दी उठो, नया सदस्य आया है। क्या हुआ? कौन है? अरे, ये तो झंग एक्साई ओफेंग है। तुम यहाँ कैसे? सू है, तुम यहाँ कैसे? मैं तो इंटरव्यू पास करके आया हूँ और मैं ज्वाइन करते ही टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का लीडर बन गया। और ये तो मेरी क्रश वैंग गेक्सुई की कंपनी है। मैं तो किसी भी तरह से अंदर आना चाहता था। तो सू है जिस अमीर लड़की को पाने की कोशिश कर रहा था, वो वैंग गेक्सुई ही थी। छोड़ो, अभी सबसे जरूरी है टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की क्षमता को समझना। अभी सुहे से टकराव नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि वैंग कंपनी में नौकरी पा जाएगा।
अगर किसी को पता चल गया कि मैंने उसके सॉफ्टवेयर की चोरी की है तो मुझे निकाल दिया जाएगा। नहीं, झंग एक्सआईओ को किसी भी हाल में नहीं रहने देना चाहिए। मेरी सीट कहाँ है? रिज्यूमे कहाँ है? लाओ मुझे दिखाओ। नहीं है। दोस्तों, ये आदमी तो सिफारिश से आया है, इसके पास रिज्यूमे तक नहीं है। हमारा सहयोगी कैसे हो सकता है? मैंने सोचा हमारी कंपनी में तो हाल ही में कोई वैकेंसी भी नहीं थी, नया सदस्य कैसे आ सकता है? पता चला कि जान पहचान वाला है, इसीलिए लिन तेजू इसे लेकर आया। तुम्हारी ये बीमार सी शक्ल देखो, साफ दिख रहा है कि तुम एक बेकार के चेहरे हो। हाँ, हमारे है जी। तो कितने अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं। कंपनी में आए हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ और टीम लीडर बन गए। सच में? सुहै, क्या ये सच है जो ये लोग कह रहे हैं? क्या वे सॉफ्टवेयर वाकई तुमने बनाए हैं? क्या झंग एक्सआईओ को कुछ पता चल गया है? नहीं, जब मैंने उसके काम को चुराया था तो वो पूरी तरह से गुप्त था। उसके पास कोई सबूत नहीं हो सकता। बिल्कुल मैं ही था। इतनी छोटी सी स्किल के साथ तुम मेरे सामने कैसे खड़े हो सकते हो? टीम लीडर के तौर पर मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि एक्सआईओ को निकालने की हिम्मत किसमें है। प्रेसिडेंट वैंग, एक्सआईओ को मैंने खास तौर पर नियुक्त किया है। उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं। किसी को भी उसके बारे में पीठ पीछे बात करने का हक नहीं। अगर किसी ने भी उसके बारे में गलत बोला तो समझ लो नौकरी गई। जी प्रेसिडेंट वैंग, मैं सिर्फ एक्सआईओ भाई की मदद कर रहा था क्योंकि वो नए हैं और प्रोसेस नहीं जानते। आप गलत न समझें। एक्सआईओ एक्सयूई, चलो आपके ऑफिस में बात करते हैं। ठीक है। झंग एक्सआईओ तुमने वैंग एक्सयूई से संपर्क बना लिया है? भाई शांत हो जाओ। झंग एक्सआईओ तुम्हारा वक्त आएगा। एक्सआईओ एक्सयूई एक डिपार्टमेंट का सू है। वो सुई वेबाई का भाई है। उसकी डिग्री फर्जी है। मेरी सलाह है कि उसके टेक्निकल वर्क की जांच करवाए। ऐसा भी हो सकता है। सुहै कंपनी में कैसे आया? जी, एक्सआईओ देखो, ये सुहै सारे टेक्निकल काम है जो उसने कंपनी में ज्वाइन करने के बाद किए हैं। सच में यही है। ये सारे प्रोजेक्ट्स मेरी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी चुराकर बनाए गए हैं। अब समझ आया क्यों वो आसानी से टीम लीडर बन गया। एक्सआईओ यहाँ को, मैं तुम्हारे लिए इंसाफ लाऊंगी। प्रेसिडेंट वैंग, सुहै के कुछ प्रोजेक्ट्स क्लाइंट की फाइनल रिव्यू के अंतर्गत हैं। अगर आपने जल्दबाजी में प्रोजेक्ट लीडर बदल दिया तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान होगा। बोर्ड के सामने आप क्या जवाब देंगे? बोर्ड की जिम्मेदारी मैं लूंगी, लेकिन एक्सआईओ को इंसाफ जरूर मिलेगा। एक्सआईओ एक्सयूई, मुझे लगता है अभी चुप रहना बेहतर है। मुझे सबूत जुटाने के लिए समय चाहिए। सुहै को उसकी सजा मिलेगी। ठीक है एक्सआईओ, तुम चिंता मत करो, मैं इस मामले की जांच जरूर करूंगा। बस तुम्हें थोड़ा दुख हुआ, फिलहाल सबको बताना नहीं चाहिए। तुम्हारी प्रभारी की पहचान। कोई बात नहीं, ठीक है। मैं भी कुछ चीजों की पुष्टि करना चाहता हूँ। ये झंग एक्सआईओ बैंक प्रेसिडेंट के ऑफिस में इतनी देर क्यों रहा? उन दोनों का क्या रिश्ता है? शायद कुछ गुप्त रहस्य हो सकता है। वैंग एक्सयूई तो नॉर्थ वेस्ट सिटी की पहली सुंदरी है। झंग एक्सआईओ तुम जैसा मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है? देखता हूं तुझे कैसे मारता हूं। भैया, तुम अभी क्यों फोन कर रहे हो? सर, कंपनी में पहले दिन का काम कैसा चल रहा है? क्या मुझे तुम्हें ऑफिस से लेने आना चाहिए? नए साथी को काम के दौरान फोन करने की फुर्सत है। नई सिस्टम में बग आ गया है। बैंक प्रेसिडेंट ने जिस एक्सपर्ट को बुलाया है वो जरूर ठीक कर देगा। ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, मुझे क्यों ठीक करना चाहिए? ए, सब लोग ऑफिस से जा रहे हैं। झंग एक्सआईओ ने कहा नई सिस्टम का बग ठीक करने का काम उसे सौंपा गया है। चलो। धन्यवाद है जी। अच्छा काम करो। है एक्सआईओ तुम्हारी तरफ से कौन सी आवाज आ रही है? क्या साथियों के साथ ठीक से नहीं घुल मिल पा रहे? कोई बात नहीं, साथी मेरी बहुत देखभाल कर रहे हैं। अभी बात नहीं कर सकता भैया। सर, बैंक समूह की प्रेसिडेंट वैंग एक्सयूई ने आपको सहयोग का निमंत्रण भेजा है। अभी एक्सआईओ की तरफ से आवाज सही नहीं लगी। गाड़ी तैयार करो, मैं खुद एक्सआईओ को ऑफिस से लेने जाऊंगा। जी। आखिरकार पूरा हो गया। झंग एक्सआईओ मैं तुझे फिर से महसूस कराऊंगा। उस समय की कैद की याद दिलाता हूं। हाँ, एक्सआईओ तुम ठीक हो? आओ। एक्सआईओ तुम्हें क्या हुआ? मुझे बचपन से ही क्लॉस्ट्रोफोबिया है। डरो मत, ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। चलो।
एक्साई ओफेंग, मुझे तुम्हारी थोड़ी चिंता हो रही है। मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। एक्सायो एक्सयूई, तुम्हारा धन्यवाद। भैया तुम कैसे आ गए? मुझे चिंता हुई इसलिए देखने आया। या एक्सायो एक्सयूई, मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये मेरा जुड़वा भाई है। यिंगलोंग समूह के अध्यक्ष जंग क्युआई शान, अध्यक्ष वैंग, कल मिलते हैं। यिनलोंग समूह, क्या वह वो नहीं है जिसके साथ मैं हमेशा से काम करना चाहता था? अचानक इतना तेज बुखार कैसे हो गया? एक्सायो फिंग शायद डर गया है और ज्यादा तनाव की वजह से बीमार पड़ गया। एक्सायो फिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पहले दिन ही लेट आने की और इतने चटक कपड़े पहन कर आए हो? सच में एक बेकार नौजवान हो। जल्दी से अपना काम करो। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? ये यिनलोंग समूह के हैं। छोड़ो, पहले अध्यक्ष वैंग को ढूंढो। अपना काम करो, इधर आइए। झंग एक्सायो फिंग, तुम आखिरकार आ गए। श्री झंग, हमारे अध्यक्ष वैंग का एक जरूरी मीटिंग है, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं उन्हें बुलाता हूँ। उनसे जल्दी आने को कहो, मुझे जल्दी है। ठीक है। झंग एक्सायो फिंग, सू है। अरे यार। दरवाजा खोलो। झंग एक्सायो फिंग, तुम तो बस एक हो, मेरी बहन की वजह से ऊपर आए हुए दामाद। अब तुम वैंग एक्सुई के साथ भी चक्कर चला रहे हो। शायद तुम भूल गए हो, जब तुम छोटे थे तो हमारे घर में चाबुक खाते थे। सू है, दरवाजा खोलो। झंग एक्सायो फिंग, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो खुद ही खोलो। अरे हाँ, तुम एक नाकारा हो, जिंदगी भर दूसरों के भरोसे रहोगे। हाँ, चलते हैं। सू है, तुम मरने आए हो। श्री झंग, आप ठीक है ना? कल रात सुबह ने ही एक्साई ओफेंग को मेरा बीमारी को निकाला। एक्साई ओफेंग के सारे टेक्नोलॉजी के नतीजे, यह सबूत है। तो इस तरह से वह मेरे भाई को परेशान कर रहा था। सू है, बाहर निकलो। सू है, बाहर निकलो। अरे तुम बाहर निकल आए, ये मैंने सोचा नहीं था। लगता है मैंने तुम्हें कम आका था। अरे हाँ, एक बात और, मेरे पास एक फाइल है जिसकी कॉपी बनानी है। जाओ। झांग जियोफिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम भूल गए कि मेरे पास तुम्हारा वीडियो है जहां तुम बेहोश हो गए थे और मेरे घर में कुत्ते की तरह इस्तेमाल किए गए। अगर तुमने फिर हाथ उठाया तो मैं ये वीडियो सार्वजनिक कर दूंगा। मैं तुम्हें पूरे नॉर्थ वेस्ट सिटी में शर्मिंदा कर दूंगा। हे भगवान, झांग जियोफिंग आमतौर पर इतने सभ्य दिखते हैं लेकिन निजी जिंदगी में इतने कमजोर, और ये हमारे वांग प्रेसिडेंट को लुभाने की कोशिश कर रहा है। इसे दुनिया का कोई अंदाजा नहीं। सुहाई, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? मुझे छोड़ दो। यह सब तुम्हारी गलती है, एवान। तो मेरे भाई को क्यों दोष दे रहे हो? मिस्टर झांग, आप सुहाई को मार नहीं सकते, यह विदेश नहीं है। आपको जियोफिंग के बारे में सोचना चाहिए। सुहाई, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने जियोफिंग को फिर परेशान किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम झांग जियोफिंग के भाई हो? ये कैसे संभव है? देवियों और सज्जनों, मैं परिचय देना चाहूंगा। यह यिनलोंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं और झांग जियोफिंग के जुड़वा भाई मिस्टर झांग किशान। हे भगवान, यह तो अमीरों का अमीर यिनलोंग ग्रुप है, तो इसका मतलब झांग जियोफिंग की हैसियत सुहाई से कहीं ज्यादा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। सु परिवार से निकले थे तो बिल्कुल बेघर कुत्ते की तरह थे। चुप रहो सुहाई। जब से तुम वांग ग्रुप में आए हो तुमने सारे प्रोजेक्ट्स चुराए हैं। जियोफिंग के यह सबूत है। मैं इसे पुलिस और मीडिया को सौंप दूंगा। तुम्हें इस इंडस्ट्री से बैन कर दिया जाएगा। सुरक्षा। प्रेसिडेंट वांग। इसे यहाँ से ले जाओ। जी। झांग जियोफिंग, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि क्युआयान तुम्हें भी खत्म कर देगा।
वांग समूह वीआर गेम लॉन्च इवेंट अब शुरू हो रहा है। आइए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड को आमंत्रित करते हैं, श्री झंगेक्साई फेंग को बोलने के लिए। आप सभी का आने के लिए बहुत धन्यवाद। वीआर गेम से संबंधित कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, मैं एक एक करके जवाब दूंगा। झंगेक्साई फेंग, तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो। ये बेकार गेम सिर्फ पैसे ऐंठने का जरिया है। हाँ, मैं झंगेक्साई ओफेंग की पूर्व पत्नी हूँ। मैं गवाही दे सकती हूँ, उसने हमारे परिवार का सारा पैसा लूट लिया है। श्री झंगेक्साई ओफेंग, क्या QI युवराज सही कह रहे हैं? क्या आपने सच में VR गेम का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा दिया? सब शांत रहें, उनकी बातों पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि तथ्य बयान से ज्यादा मायने रखते हैं। ये महिला, आपने शायद VR गेम नहीं खेला होगा। क्या आप 10 मिनट का अनुभव लेना चाहेंगी? ठीक है, मैं सबके लिए कोशिश करूंगी। यह असली दुनिया जैसा लगता है, यहाँ तक कि पृष्ठभूमि में नदी की आवाज भी इतनी साफ है। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। ये संभव नहीं है। उसके झांसे में मत आओ। ये जरूर उसका भेजा हुआ आदमी है। QI तो QI परिवार के युवराज है। वो किसी को धोखा नहीं देंगे। क्या इस गेम में सच में कोई समस्या है? अगर QI युवराज को यकीन नहीं है, तो क्या वो खुद इस गेम को आजमाना चाहेंगे? तभी पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं। मैं नहीं आजमाऊंगा। अगर तुम कोशिश भी नहीं करोगे, तो क्या तुम जानते हो कि तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो? दोस्तों, मैं वादा करता हूं, हमारा ये गेम 100 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा। हर खिलाड़ी को अनुभव करने दे सकता है। अब समझ आया कि श्री झंगसाई फेंग इतने कम उम्र में वांग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड कैसे बने। वाकई बहुत प्रतिभाशाली है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर खिलाड़ी VR गेम का आनंद ले सके। झंगेक्साई फेंग, ढोंग बंद करो। तुम समझते हो कि तुम कोई प्रतिभाशाली हो? हाँ, अरे मेरे पास तुम्हारी वीडियो है जहां तुम सू परिवार में कुत्ते की तरह काम कर रहे थे। मैं अभी दिखाता हूं, तुम्हारी बदनामी कर दूंगा। सब देखो। QI, तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती? झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई एक्साई ओफेंग पर? कितना बेशर्म है। प्रेसिडेंट QI, क्या आप एक साथ कई महिलाओं के साथ संबंध रखते हैं? क्या यह सच है? अरे ये वीडियो मेरी तस्वीर में कैसे बदल गया? युवा, तुमने मेरी पीठ पीछे दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें मार डालूंगी। चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। कौन है? मैं तुम्हारा बाप हूं। अभी तक शर्म नहीं आई? जल्दी से वापस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूं। QI, सुयुए बाई, अब तुम्हारी बारी है। मेरी क्या बारी? मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, तुम हमारे सू परिवार के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम झंगेक्साई फेंग, तुम नौजवान हो जब तुम्हारे पापा की मृत्यु हुई। हमने तुम्हें अपने घर ले आकर पाला और अपनी इकलौती बेटी की शादी तुमसे कर दी। अब तुम संपन्न हो गए हो और हमारे सुपरिवार को बर्बाद करना चाहते हो। मैंने कौन सा पाप किया है? तुमने मुझे पाला क्योंकि मेरे पिता ने तुम्हारे पति की जान बचाई थी। इन सालों में मैंने तुम्हारे सू परिवार के लिए खूब मेहनत की। अब बस करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब तुम बड़े आदमी बन गए हो और हमें छोड़ देना चाहते हो। अब मेरी टांग खराब हो गई है, तुम्हें मेरी देखभाल करनी होगी। अगर तुम मानने से इनकार करोगे तो मैं रोज आकर तंग करूंगी, तुम्हें भी चैन नहीं मिलेगा। मैं देखती हूँ कौन मेरे भाई को परेशान करने की हिम्मत करता है। लिएक्साई ओफेंग, तुम्हें फिर से परेशान करने की हिम्मत हुई। लगता है सबक सीखने का वक्त आ गया है। तुम कौन हो? मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम तो चल सकती हो, लंगड़ा क्यों बन रही हो? मैं झंगेक्साई ओफेंग का भाई झंगक्युआई शाम हूँ। तुम विदेश में मर नहीं गए थे? मैं न केवल जीवित हूँ, बल्कि यिनलोंग समूह की स्थापना भी की है और एक्साई ओफेंग को ढूंढ लिया। मैं यिनलोंग समूह की ओर से घोषणा करता हूँ, उत्तर पश्चिम शहर के सू परिवार के सभी व्यवसायों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मैं सुयुए भाई से बहुत पहले तलाक ले चुका हूँ। मेरा सू परिवार से कोई संबंध नहीं है। सू परिवार के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल जाओ। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। देवियों और सज्जनों, मैं घोषणा करता हूं कि आज से मेरा भाई झंगेक्साई ओफेंग यिनलोंग समूह का एकमात्र उत्तराधिकारी बन गया है।